ऐसी काफ़ी कंट्रीज है जहाँ पहली बार गुजराती फिल्म रिलीज हुई, तो टोटल एक दिन ऐसा था कि 3 स्क्रीन और एक वीक के बाद 3000 स्क्रीन थी। बट अभी बच्ची तो बच्ची है, उसको तो पता नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं, तो वो तो जब हम रिहर्सल कर रहे थे तभी डर गई थी। क्यों मेल वल्नरेबिलिटी के बारे में बात नहीं होती? क्यों नहीं होती? उनको भी तो होता है, उनके पास तो कोई होता भी नहीं है। अच्छा लगता है कि यार इतने सारे लोग जो रोए नहीं है, जैसे सुहद को मतलब अभी थोड़े दिन पहले 6 फीट 6.5 फीट का बंदा मस्कुलर एकदम आके रोने लग गया पैर छू के। तो थोड़ा मैं नर्वस था, डरा हुआ था कि मेरे से किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, क्योंकि बहुत लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। पहली बार जब हमने फर्स्ट प्रीव्यू देखा था थिएटर में, तब मैंने जब देखा कैरेक्टर भगवान का, तब मुझे लगा कि ये मैंने किया है। फिल्म में ऐसे भगवान है कि वो आपसे बात करते हैं, आपको डांटते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको समझाते हैं। फाइनेंशियली जब वो एक्सीडेंट वगैरह की वजह से जो कर्जे में जब उतर जाते हैं, तो फाइनेंसेस चेंज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स। कई सालों में कोई एक फिल्म होती है जो आती है, जो सिर्फ दर्शक देखते नहीं बल्कि उसको दिलों में महसूस करते हैं। ऐसी फिल्म है लालो, जो गुजराती में डिवाइन ब्लॉकबस्टर बन चुकी है और अब हिंदी में भी रिलीज हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं ज्योति जायसवाल और जनसत्ता के स्टूडियो में आज हमारे साथ है लालो की स्टार कास्ट। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। बहुत ही कम बजट में सीमित स्टार कास्ट के साथ ये फिल्म बनी थी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोगों के दिलों तक पहुंच रही है, लोगों को हील कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि कोई डिवाइन फोर्स शुरू से इस मूवी के साथ जुड़ी हुई थी? बिल्कुल बिल्कुल जुड़ी थी, तभी हम यहाँ हैं। मतलब फिल्म दिवाली के दिन पूरे इंडिया में 3 स्क्रीन ही थे, फिर ऑडियंस का प्यार और मतलब पूरे वर्ल्ड में तीन ही स्क्रीन में चल रही थी। फिर काफ़ी कंट्रीज में क्या हुआ कि गुजरात में शो बढ़े, देश में कई कई जगह हमने अलग अलग सिटीज़ में रिलीज़ की थी गुजराती फिल्म। फिर आउट ऑफ इंडिया ये ऐसी काफ़ी कंट्रीज है जहाँ पहली बार गुजराती फिल्म रिलीज़ हुई, तो टोटल एक दिन ऐसा था कि 3 स्क्रीन और एक वीक के बाद 3000 स्क्रीन थी। तो ये बहुत ही मतलब ये चमत्कार के बिना तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल जी। शुहद, आपके जो नाम है उसका मतलब ही होता है प्यारा दोस्त, सही हूँ मैं? तो इस फिल्म में जो आपका श्री कृष्णा वाला किरदार है, वो भी दोस्त के तौर पर आते हैं, साथी की तरह खड़े रहते हैं। इस रोल को करने के बाद क्या कुछ फर्क आया शुहद में? और क्योंकि मैंने सुना है पहले आप ये रोल करने से मना कर रहे थे। ऐसे क्या चेंज आया ना, अभी समझ में नहीं आ रहा है सच में, क्योंकि हम अभी भी वही प्रोसेस में है कि फिल्म लोगों तक पहुंचानी। हम पहले 12 सितंबर को फिल्म रिलीज करने वाले थे, उसके पहले से हम फिल्म प्रमोट कर रहे हैं। फिर डेट 10 अक्टूबर को हमने डिले की, तो वो एक महीना फिर रिलीज हुई, फिर उसके 3-4 महीने से हम मतलब उसी प्रमोशन में, और प्रोसेस नहीं हुआ है टू बी वेरी ऑनेस्ट कि अभी क्या चेंज आया है, हम इसके बाद क्या होंगे, हमारे अंदर क्या बदलाव आया है, वो अंदर झांकने का अभी टाइम ही नहीं मिला है मैम। अभी भी वैसा ही है। हमने जब 100 करोड़ क्रॉस किए थे, या तो उससे पहले हम उधर भी एक टूर में निकले थे कि थैंक यू पूरे गुजरात में कि आप सबने हमारे फिल्म को इतना प्यार दिया। फिर उधर से अभी फिर हिंदी फिल्म रिलीज का हमने प्लान बनाया, फिर हिंदी फिल्म के प्रमोशन में हम लगे हुए पिछले थोड़े दिन से। तो बस अभी भी वैसा ही है कि अभी भी जितने लोगों तक ये फिल्म पहुंची जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये लोगों को हील कर रही है, लोगों को कुछ फील करवा रही है कि हो जाएगा। कोई भी खराब टाइम चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन हो जाएगा, अंत में सब हो जाएगा। बस वही भरोसा वापस दिलाने के लिए फिल्म हर लोगों, ये अच्छी बुरी फिल्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट फिल्म है कि एक बार आप देखो, शायद आपको पसंद आएगी या शायद आपको पसंद नहीं आएगी, लेकिन आपको कुछ तो ये दे के जाएगी फिल्म। रीवा, आपने बहुत ही दमदार किरदार निभाया है, बहुत ही अच्छी आपकी एक्टिंग जो है वो निखर कर आई है। एक फिल्म में एक गाना है काना तारी, तो उस गाने में जो जो डिवाइन एनर्जी आपके साथ ऐसे जुड़ी हुई लगती है और जिस तरह से आप हक करती है श्री कृष्णा को, हमें देखने में इतना खूबसूरत वो सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था आपका। शूट करते समय आप पीछे मुड़कर याद करती है, तो उस सीन के बारे में कुछ बताइए, कैसा अनुभव था? पूरी फिल्म की शूटिंग का अनुभव काफी मैजिकल था। और मैं और तो क्या बताऊं, पर आप जो सीक्वेंस का बोल रहे हो उसका श्रेय एक्चुअली म्यूजिक को जाता है, अंकित भाई के डायरेक्शन को जाता है,
और वो सारी चीजें जो एक साथ जब हो रही है ना, उस वजह से वो इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। हम्म। तो आई थिंक ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द टीम कि सबने अपना जब दिया बेस्ट, तब वो मोमेंट वैसे बना। तो और आपका एक और सीन है जहाँ पर आपका झगड़ा होता है फिल्म के शुरुआती सीन में ही, वो एक कैमरे से शूट हुआ, और जिस तरह से वो कैमरा शायद हाथ से ही शूट किया गया था, वो कैमरा लेकर हाँ जिस तरह से वो आपके ऊपर जाता है फिर आपके ऊपर जाता है, हाँ बहुत डिस्टर्बिंग था लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल सीन था। हाँ उस सीन के बारे में कुछ आप मतलब किस तरह से उसने आपने किया, क्योंकि देखकर लग नहीं रहा था कि वो किसी पिक्चर का सीन चल रहा है, ऐसा लग रहा था कि रियल में हस्बैंड वाइफ ऐसी लड़ाई, मतलब और बच्ची भी देख रही है, तो वो सीन बहुत इम्पैक्टफुल था और कमाल का काम है। उसके बारे में आपका क्या कहना है, मतलब एक डायरेक्टर जो उन्होंने क्या उनका नजरिया था उसके तौर पर भी, एक एक्टर के तौर पर भी, जब आपने वो काम किया? हाँ, जब हम ऑन फ्लोर गए थे इस सीन को लेकर, तब अंकित भाई के दिमाग में ऐसी था कि स्टैटिक करना है उस हिसाब से कि एक लाइट है किचन में से और दोनों जन ऐसे ही मतलब झगड़ रहे हैं ऐसे, और जो बच्ची है वो बीच में है, और फिर आफ्टर अ पॉइंट जब वो झगड़ा हो रहा है तो पैन उस बच्ची पे हो रहा है, ऐसा उनका विजन था। बट अभी बच्ची तो बच्ची है, उसको तो पता नहीं है कि एक्टिंग कर रहे हैं। तो वो तो जब हम रिहर्सल कर रहे थे तभी डर गई थी। तो अंकित भाई ने बोला कि इसको ज्यादा और परेशान नहीं करना है, क्योंकि ये इम्पैक्ट मेंटली होता है, क्योंकि बच्चे नहीं समझ पाते कि ये एक्टिंग है। तो एक काम करते हैं, इसको मतलब इस सीन में से शायद रूम के बाहर ले जाते हैं, सीन में नहीं रखते इसको। और कहीं ना कहीं जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, तब मेरे माइंड में पहली बार भी जब मैंने पढ़ी थी, तो प्ले आउट उसी तरह से हो रहा था झगड़ा, कि जैसे आप देख रहे हो सीन में, कि ये तो ऐसे मूविंग झगड़ा होगा, कुछ मतलब करते करते कुछ हो रहा होगा वैसे। और फिर आई थिंक शूटिंग के कुछ 4-5 दिनों में ही ये कर लिया था ये सीन। बट तो काफी अर्ली स्टेज में था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि मैं करण को नहीं जानती थी एज एन एक्टर। कभी कभी क्या होता है ना, अगर आपने जिस एक्टर के साथ काम किया हुआ रहता है, तो आपको पता होता है उनके पैटर्न्स क्या हैं, या फिर उनकी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी आपको हाँ, आपके जहन में रहती है। मेरे साथ मैं इसके साथ पहली बार काम कर रही थी, तो हम ऑन फ्लोर हमने रिहर्सल थोड़ा मतलब लाइंस वगैरह सब किए, और थोड़ा मतलब ऐसे फिगर आउट कर रहे थे, फाइन ट्यून कर रहे थे, दोनों की फ्रीक्वेंसीज मैच कर रहे थे। फिर तो आई थिंक फर्स्ट टेक में ही वो हो गया था वैसे वो सीन, बट कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से हमें रीटेक करने पड़े। और फिर जो आप देख रहे हैं वो आई थिंक सेकेंड लास्ट शॉट था जो फिल्म में आप देख रहे हैं। बट फुल क्रेडिट टू शुभम जिसने शूट किया है वो सीन, क्योंकि यूजुअली ऐसे होता है कि कैमरा पहले लगता है और डीओपी और डायरेक्टर हमें ब्लॉक समझाते हैं कि आपको ये आपका मार्क है, या फिर इसी दायरे में आपको ये सीन करना है। बट फॉर्चुनेटली इस फिल्म में ऐसा था कि शुभम भी ऐसे बोलता था, और जो डायरेक्टर है अंकित भाई, वो भी ऐसे बोल रहे थे कि आप प्ले आउट करो इसको, आपको क्या लग रहा है, फिर उस हिसाब से शुभम कैमरा मूवमेंट डिसाइड, वो हमारे हिसाब से चल रहा था, ना कि हम उसके हिसाब से। तो उस वजह से ना फ्रीडम बहुत मिली एज एन एक्टर कि हम परफॉर्म, मतलब मैं वो सीन, मेरे दिमाग में ये नहीं था कि कैमरा है, अ, हमें बस करना था, कैमरा खुद कैप्चर करेगा। तो वो एक फिर वो बैक ऑफ द माइंड से चला जाता है ना, तो आई थिंक अच्छे से होता है। फिर डेफिनेटली करण भी इतना मतलब अच्छा एक्टर है, तो जो गिव एंड टेक होता है, जो एनर्जी फ्लो होती है, वो सब कुछ, ऑल द एलिमेंट्स सब फेल इनटू प्लेस। करण, आपका जो किरदार है वो कोई फिल्मी हीरो की तरह नहीं है, उसमें कमजोरियां हैं। और फिल्मों में हम देखते हैं कि महिलाओं के इमोशंस पे तो बात होती है, लेकिन पुरुष के जो उनके जो भाव होते हैं वो अंदर से कितने कमजोर होते हैं, कितने अकेले होते हैं, इस पर बात बहुत कम होती है। कहते हैं कि मर्द रोते नहीं है, लेकिन आपकी फिल्म देखकर तो बहुत सारे मर्द, बहुत सारे आदमी रोते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको? अच्छा लगता है मतलब, क्योंकि ये मैं जब जो आपने बोला वो मैं सोच रहा था कि क्यों मेल वल्नरेबिलिटी के बारे में बात नहीं होती, क्यों नहीं होती? उनको भी तो होता है, उनके पास तो कोई होता भी नहीं है, किसको बताएगा? मतलब दोस्त को भी नहीं बता सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा समाज ऐसा है कि रोना गलत है पुरुषों के लिए। पर अच्छी बात है, कोई मतलब हम तो मतलब थोड़ा आर्ट से ज्यादा थोड़े बहुत हम लकी हैं कि वी आर ब्लेस्ड कि हम थोड़ा आर्ट के नजदीक रहे, तो रोना इज गुड, मतलब फाइन। तो हाँ, काफी है। जैसे आपने तो फिल्म देखी, तो एक सीन में शुरुआत में ही जब वो
अंदर फंस जाता है तो एक ट्रैक्टर निकलता है, रोने लगता है, फिर आप देखोगे कि एक एक्टर है और वो घूम के दीवार की तरफ करके रो रहा है। तो दैट इज मेल कि अकेले भी वो परमिशन पता नहीं अपने आप से कि मैं नहीं रो सकता, मैं क्यों रो। तो वो करते टाइम दिमाग में नहीं था, पर वो नेचुरली कैरेक्टर का ग्राफ था मेरे पास, वो हमने काफी काम किया था कैरेक्टर के ऊपर, तो वो आ गया। और सच में मतलब अच्छा लगता है कि यार इतने सारे लोग जो रोए नहीं है, जैसे शुरुहद को मतलब अभी थोड़े दिन पहले 6 फीट 6.5 फीट का बंदा मस्कुलर एकदम आके रोने लग गया पैर छू के। तो गुड मतलब अच्छा लगता है। और फिल्म देखते टाइम हर कोई, ये अभी मेल फीमेल की बात ही नहीं, हर कोई लालो बन जाता है। सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कंप्लेन है। भगवान मिलेंगे तो मैं मेरी बात रखूंगा। कहीं ना कहीं ये फिल्म रिलीज होने के बाद, ऑडियंस को मिलने के बाद, हमें ऐसा लगा कि बहुत लोग हैं जो अकेले हैं। तो जैसे आपने ही फर्स्ट क्वेश्चन ही शुरू किया कि हील कर जाती है, तो शायद इसीलिए ये फिल्म रॉनेस है, कुछ प्रीची नहीं है कि ये करना ही है वो करना ही है। बहुत एक सहजता से बड़ी बड़ी बातें बोली गई है, तो इसीलिए ज़्यादा समझ में आ रही है और ज़्यादा मतलब दिलों में बस गई है ये फ़िल्म। तो टचवुड की अब ये थोड़ा हमारे लिए सर्कल बड़ा है, पूरा इंडिया है, कोने-कोने तक पहुँचाना है। पहुँचे वही इम्पैक्ट के साथ। जैसे इन्होंने कहा कि कोने-कोने तक फ़िल्म पहुँचानी है, और जब आपकी फ़िल्म गुजरात में हुई और अब जो है यहाँ हिंदी में रिलीज़ हो रही है, तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा अब जो है अच्छा है, भगवान श्री कृष्ण द्वारका के साथ अब गोकुल और मथुरा में भी आ रहे हैं। तो लोग जब आपको मिलते हैं, आपके पैर छूते हैं, कैसा लगता है आपको, और क्या मतलब आप फ़ील करते हैं? और वो श्री कृष्ण का किरदार निभाते समय क्या आपको कुछ एनर्जी फ़ील हो रही थी कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, या डर भी था अंदर से, क्योंकि हमारे देश में ऐसा होता है कि भावनाएँ बहुत जल्दी आहत हो जाती हैं, तो वो डर था आपके अंदर? शुरुआत में था जब अंकित ने बोला था कि कृष्ण भगवान का कैरेक्टर आपको करना है, तब थोड़ा मैं नर्वस था, डरा हुआ था कि मेरे से किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, क्योंकि बहुत लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। पर फिर शूट के दौरान ऐसा नहीं हुआ। शूट के दौरान कभी डर नहीं लगा, कभी ऐसा नहीं लगा कि आगे क्या होगा, ये होगा। बस वही था कि शूट में हम बस परफॉर्मेंस के ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, सीन कैसे हम शूट करें उसके ऊपर ही ध्यान दे रहे थे, तो उधर कुछ नहीं हुआ। फिर पहली बार जब हमने फर्स्ट प्रीव्यू देखा था थिएटर में, तब मैंने जब देखा कैरेक्टर भगवान का, तब मुझे लगा कि ये मैंने किया है। मुझे मानने में नहीं आ रहा था उस टाइम पे कि ये मैं हूँ या तो ये मैंने परफॉर्म किया। ये बस हो गया था, ये वो हो गया था। वो कैसे हुआ है, नो डाउट हमने बहुत डिस्कशंस किए हैं, हमने रिहर्सल की है, लेकिन फिर भी आपको देख के ऐसा लगता है कि यार ये कैसे अचीव हो सकता है। तो मेरी कैपेबिलिटी के ऊपर की बात हो गई जो परफॉर्मेंस हुआ है। अगर मैं सोचने जाऊं खुद खुद को कि मैं ये कर पाऊंगा, तो मैं नहीं कर पाता, लेकिन ये हो गया। और लोगों ने बहुत प्यार दिया है गुजरात में। और हिंदी में रिलीज क्यों कर रहे हैं आपको पता है? क्योंकि गुजरात में इतने थिएटर में हम गए हैं, जा जाके लोगों को बोला है, और लोगों को कुछ अलग ही महसूस हो रहा है फिल्म देखने के बाद। उनको ऐसा लग रहा है कि ये मेरी फिल्म है। वो वो हमको डांट देते कि आप अब ठीक है, आप अभी फ्री हो, अब फिल्म ये मेरी है, मैं प्रमोट करूंगा, मैं लोगों को लेके जाऊंगा। मतलब लोग इतने कनेक्ट हो रहे फिल्म के साथ, वो रो रहे, कुछ तो हील हो रहा है उनके अंदर। तो अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है कि हम अभी ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और हिंदी भाषा पूरे भारत में लोग समझते हैं, तो हम जहां तक भी पहुंच सकते हैं अभी ये फिल्म को लेके, वहां तक हम पहुंचेंगे। और इसीलिए हमने ये फिल्म हिंदी में रिलीज की है। इस फ़िल्म में एक जगह है जहाँ श्री कृष्ण अपनी कहानी सुनाने वाले होते हैं कि हाँ, गोकुल छोड़कर वो क्यों, उनसे पूछा जाता है कि आप गोकुल छोड़कर आपको याद नहीं आती है? उसके बाद वो लालच सो जाता है, सुन नहीं पाता है, तो भगवान अपनी बात नहीं रख पाते, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर भगवान कहते तो वो क्या बोलते? भगवान शायद कहते तो वही, भगवान को सिर्फ बात करनी है हमारे साथ। वो थॉट, वो सीन का वही था कि भगवान को भी बात करनी है। अभी क्या है कि हम अगर भगवान से बात करें तो इट्स अ वन वे कॉन्वर्जेशन, कि हम हमारा काम कर दो, या तो हम थैंक यू बोलते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, या तो कंप्लेन करते हैं, या तो हर किसी का अलग रिश्ता होता है। तो
वैसे ही सामने से क्या रिप्लाई आता होगा वो पता नहीं है। तो ये फिल्म में ऐसे भगवान है कि वो आपसे बात करते हैं, आपको डांटते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपको समझाते हैं। वनरेबल है बहुत ज्यादा, वो रोते भी है। तो वैसे ही भगवान को बात, वो एक वनरेबल मोमेंट थी, जैसे दो दोस्त बैठ के बात कैसे कर दे कि हाँ ये होता है वो होता है, लेकिन उनको बात करनी थी, हम रेडी नहीं, हम नहीं सुन पाते। वो सीन का थॉट यही था। और वो बोलते ना कि हाँ मुझे भी मन होता है, लेकिन ये मैं जो अभी कर्म में जुड़ा हुआ हूँ, मेरे बहुत सारे कर्म अभी बाकी है करने के लिए। तो वही बात करते हैं आगे जाके, जो आगे जाके वो लालो को भी समझाते हैं। रीवा, लालू का जो किरदार है वो एक ऐसा लड़का होता है जो बहुत प्यार करता है अपनी, जब वो गर्लफ्रेंड होती है भाग कर आता है अपने घर वालों से लड़कर उससे शादी करता है। लेकिन क्या हो जाता है कि शादी के कुछ टाइम बाद वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। लालू तो कहता है भगवान से कि मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा कैसे हो गया, लेकिन आपको क्या लगता है क्यों बदल जाता है आदमियों का प्यार? लालो के कंटेक्स्ट में मुझे लग रहा है कि जो, क्योंकि फिल्म अब तो काफ़ी लोगों ने अब तक देख ली है, फाइनेंशियली जब वो एक्सीडेंट वगैरह की वजह से जो कर्जे में जब उतर जाते हैं, तो फाइनेंसेस चेंज अ लॉट ऑफ डायनामिक्स, एंड दैट हैपन्स विथ फैमिलीज ऑल्सो। अगर आप देखने जाएं तो काफ़ी टाइम ऐसे होता है कि लोग बदल जाते हैं जब फाइनेंसेस बीच में आते हैं। और इस कंटेक्स्ट में भी शायद कहीं ना कहीं हुआ ये कि फाइनेंसेस, कर्जे में उतरना, उसके बाद फिर व्यसन में जाना, वो सब इंटरकनेक्टेड था ना। तो उसकी वजह से फिर आई थिंक व्यसन ने काफ़ी फिर चीज़ें हाँ। करण, आपका जो किरदार है वो पहले भगवान को, मतलब वो मानता है, बचपन में वो बोलता है कि मैं भोग लगाता था, ये करता, फिर वो दूर हो जाता है इन सब चीजों से। लेकिन फिर वो भगवान से पूछता है कि मतलब आप क्यों नहीं साथ दे रहे, आप क्यों नहीं निकाल रहे हमें। फिर कहीं ना कहीं उसको जवाब भी मिल जाता है कि एक्शन तो करो। फिर हम देखते हैं कि इधर से आप खुदाई कर रहे, उधर भगवान भी हेल्प करते हैं। तो इस फिल्म को देखते हुए कि आपको क्या फील हुआ, अंदर से कुछ आप में बदलाव आया कि यार भगवान भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा है जो थोड़ी बढ़ी, या फिर आप हमेशा से मानते थे भगवान? हाँ, मैं हमेशा से मानता था। मैं हमेशा से मानता था। मतलब मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ पर्टिकुलर मैं कि जो कोई चमत्कार का वेट करे तो मैं आप ये करो तो मैं आप में मानूँगा, नहीं। मैंने आज तक मन्नत-बन्नत नहीं रखी है। ये मेरी श्रद्धा, मेरा और उनका रिश्ता बहुत ही मतलब वो विदाउट कि आप दोगे तो मैं दूँगा, वो नहीं है, मेरा रिश्ता नहीं है पर्टिकुलरली। हाँ, मैं काम करूँगा, मुझे पता है आप ले जाओगे मुझे और वो लेके आ गए। मैम, ये मेरी फर्स्ट फ़िल्म है और ये मैं यहाँ नेशनल टेलीविज़न पे बैठा हूँ, तो वो पहले से था रिश्ता। और आप, एक सीन है फिल्म में, मतलब जहाँ पर आप फंस जाते हैं फार्म हाउस में, उसके बाद जिस तरह से आप जो है एक बिस्किट खा के रहते हैं वहां पे, फिर बर्फ से पानी निकाल कर पीते हैं, बारिश का पानी इकट्ठे करते हैं। तो ये सिर्फ ऑन कैमरा की बात नहीं थी, ऑफ कैमरा भी बहुत स्ट्रगल किया आप लोगों ने। उससे ज़्यादा मैं यूज़ करूँगा जर्नी और जो रिसोर्सेज़ थे, उस रिसोर्सेज़ में हम बेस्ट कैसे करें। दिक्कत वो नहीं है कि पैसे नहीं थे, हमारे पास वो नहीं था, ये नहीं था, वो तो बहुत लोग रोते हैं। हमारे पास वो था ही नहीं, हमको मतलब कुछ करना है, ये मेन था। अब ये है, तो उसमें मैं क्या अब बेस्ट कर सकता हूँ। मैं तो खाना भी कम खाता था। इसलिए नहीं कि प्रोडक्शन आता था, पर वो था जो फार्म के सीक्वेंस थे, वहाँ खाना नहीं मिलता था। तो मैं कितना हाँ, कमजोर दिखने लगते जी, हैं। मैं कितना नज़दीक जा पाऊँ। ऐसा नहीं कि खाना ही नहीं खाया, थोड़ा-थोड़ा तो खाता था। ये लोग मार-मार के खिलाते थे कि भाई खा, क्योंकि हाँ, तो वो रहा कि वो किस तरह मतलब सारे मतलब इतने पैशनेट लोग हैं, हर कोई काम एक बंदा 3-3 4-4 काम कर रहा है और वो भी मतलब अपनी लिमिट क्रॉस करके, लिमिट पुश करके, कौन करता है? ऐसी टीम हमें मिली मतलब चलो हम तो एक्टर्स हैं कैमरा के सामने, पर जो पीछे पूरी टीम को ये श्रेय जाता है कि यार क्या पैशनेट लोग हैं। अभी इस टीम पे लोगों का मतलब विश्वास बढ़ेगा। वी आर हैप्पी कि इस फ़िल्म के बाद गुजरात में तो एक परसेप्शन रूरल और अर्बन का ऐसे 2 पार्ट में बटी थी, वो टूट गया है। क्योंकि पूरे गुजरात ने हमारी फ़िल्म देखी है, तभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो गुजरात की जनता को पहले थैंक यू है कि अब हम पूरी इंडिया की जनता को थैंक यू कहेंगे थोड़े टाइम में। वो गुजरात के कारण ही हुआ है। मतलब एक रीजनल सिनेमा का इतना होना, गुजराती सिनेमा मतलब गुजराती सिनेमा का उतना नहीं था। 2-3 फ़िल्म अच्छी नेशनल रिकॉग्निशन मिला। वश हो गई, हेल्लारो हो गई, कच्छ एक्सप्रेस हो गई। तो ये बहुत कम होता था। पर आप अभी लालो हुई तो मुझे लग रहा है कि अगले साल रूटेड सिनेमा का कल्चर बढ़ेगा इस फ़िल्म से। तो अगले साल
शायद किसी और गुजराती की फिल्म के लिए कि कोई और हमारे ही इंडस्ट्री से एक्टर्स यहाँ बैठेंगे, तो ये बहुत मतलब बड़ी बात है हमारे लिए तो है। लेकिन जैसे अभी अपने वश की बात की या फिर और भी रीजनल सिनेमा होता है, हिंदी सिनेमा से उतना सपोर्ट मिले ना मिले, लेकिन राइट्स लेने के लिए वो आ जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, अगर इस फिल्म के लिए राइट्स, अभी डायरेक्टर है नहीं, मैं उससे पूछती, लेकिन अगर आपको क्या लगता है कि अगर इस फिल्म का जो है राइट खरीदने के लिए कोई बॉलीवुड से आए, तो आपको लगता है कि दे देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि उसकी सोल जो है वो मर जाएगी अगर स्टार बड़े नाम इसमें शामिल हो जाते हैं तो? वैसे आई थी ऑफर आई थी, पर अंकित ने क्योंकि अंकित का मानना ऐसा है कि अगर हम बेच देंगे तो हम जहाँ से आते हैं, जो कल्चर है हमारा, उसी के कारण हम यहाँ हैं, तो वो जूनागढ़ या गुजरात नहीं दिखेगा, वो कुछ और दिखेगा। तो हमें बस हमारा गुजरात मतलब क्या होता है, हमारे रूट्स क्या है, वो वर्ल्ड तक ले जाना है। तो ये बड़ा ही मतलब सिनेमा तो एक माध्यम है, तो इसीलिए राइट्स अंकित ने नहीं दिए। मतलब गुड डिसीजन कि हमें ही उसने हमसे ही डब करवाया कि मेरे ही एक्टर्स, वरना इतना मतलब पैसा मिलके कोई भी लालच जाग सकती, करप्शन आ सकता है, पर वी आर लकी मतलब कि टचवुड। हाँ क्योंकि फिर ये होता ना कि नाम बड़े हो जाए, फिल्म शायद बड़ी हो जाए, लेकिन जो शायद जो सोल है वो रहेगी नहीं। जी जी जी, तो यस। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करते हैं कि हिंदी में भी दर्शकों से उतना ही प्यार मिले आप सभी को। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण, थैंक